सभी को मेरा प्रणाम। और साथियों, आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि आज भगवान राम, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक साधारण मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और उसके पश्चात तमाम जितनी भी आसुरी शक्तियां थी उनका एक एक करके वे नाश करते गए और अंत में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति, या हम ये कहेंगे एक ऐसी हस्ती या एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि परम ज्ञानी भी था, वैभवशाली भी था और जिसकी थी सोने की लंका, सब कुछ था उसके पास, किंतु एक असंतुलन उसके जीवन में आ गया। और वो क्या था कि उसके अंदर अभिमान, उसके भीतर अहंकार जो आया, तो उसने माँ सीता का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह करने की हठ करने लगा। तो इस अनैतिकता को, इस आसुरी प्रवृत्ति को, इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान राम ने उसका अहंकार मिटाया और उसका जो ये उसका क्या कहूँगी मैं, उसके अहंकार का अंत किया। तो साथियों, प्रतिवर्ष हम आज के दिन रावण का पुतला जलाते हैं और इसके बावजूद हमारे भीतर जो अहंकार है, हमारे भीतर जो अहम है, हमारे भीतर जो घमंड है, हमारे भीतर जो आसुरी शक्तियां हैं, वे खत्म नहीं हो रही हैं। तो हमें, यदि हम योग के मार्ग पर चलते हैं, यदि हम योगी हैं, तो तब भी हमें एक दानव से एक मानव बनना आसान नहीं होता। साथियों, हम बात करते हैं, हम हर रोज सोचते हैं कि मैं अपने भीतर से तमाम बुरी शक्तियों को समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगी, किंतु आसान नहीं होता। आसान नहीं होता अपने मन पे वश करना, आसान नहीं होता अपने भीतर से लालच को दूर करना, अपने भीतर से अहंकार को दूर करना, अपने भीतर के ईगो को दूर करना। इन सब को दूर करने के लिए एक ही मार्ग है और वो मार्ग है योग का। यदि हम योग करेंगे, यदि हम योग और ध्यान करेंगे, तो योग हमें धीरे धीरे हमारी जो आसुरी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जो अहंकार है, अहम है, ईगो है, लालच है, मोह है, मद है, जो हमारे भीतर क्या कहते हैं उसको, संभोग है, आलस्य है, निद्रा है, इन सब को दूर करके हमें एक संतुलित मानव बनाता है। योग एक मानव बनने की एक यात्रा है और यदि आप सचमुच एक योगी बन गए तो आप मानव नहीं बल्कि महामानव बन जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप यदि अभी भी योग के मार्ग पर नहीं आए हैं तो आइए, योग कीजिए और ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अष्टांग योग कीजिए, जिसमें महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यदि 8 चरण तक नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम 3-4 चरण तक भी पहुंच जाइए, ताकि हम इस पृथ्वी पर एक अच्छे मनुष्य की भांति अपना जीवन यापन करें और हमें एक जीवन का उद्देश्य हो हमारे सामने। यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर हमारा जीवन भी व्यर्थ है। तो साथियों, मैं आपसे आज इतना ही कहूँगी और इसके बाद भी मैं आपसे योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन और एक अच्छा इंसान हम कैसे बने, इस विषय में चर्चा करती रहूँगी। वैसे भी मैं शारीरिक व्याधियों के लिए, मानसिक व्याधियों के लिए भी अपनी वीडियोस आपके सामने डालती रहती हूँ। तो सभी को मेरा प्रणाम, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।